इस पर जाएंगे, इसको डोंट सेव, आपको एक्सेल बताना है ना, एक्सेल में जाएंगे। एक्सेल में पिवट टेबल समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताइए। आ रहा है? खाली मुड़ी डोलाला से ना होए, बुझाहू के चाहिए। इस पर जाएंगे, देखिए आपको बोले थे एक सिंपल डाटा लेने के लिए, तो हम जाकर इसमें फाइल में कोई सेव होगा तो डेटा हम ले लेते हैं। जैसे शाहिद मुस्कान वाला लेते हैं, बस नॉर्मल डेटा लेते हैं, इसको काट देते हैं, दूसरा डेटा लेते हैं। ये कल लिए थे सर, शाहिद आलम कौन लिए थे, शाहिद खान यही लिए थे क्या? कल कौन सा गोलू वाला लिए थे? अच्छा गोलू वाला ले लेते हैं, ठीक है। कल ही बनाए थे तो यहाँ से गोलू वाला ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से पता चल जाएगा। अभी हम आते हैं यहाँ पे, अब हमें काम चूंकि करना है पिवट टेबल पर, तो हम सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और पिवट टेबल पर चले जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे। और ये तो पता है कि न्यू वर्कशीट में लेना है कि एग्जिस्टिंग में, तो हम एग्जिस्टिंग पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे सिंपल ओके कर देते हैं। तो सॉरी, देखिए एग्जिस्टिंग किया है तो इसका एड्रेस नहीं दिया है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। आप लोग आ जाइए, जाइए तो रूम में बता देते हैं, तो रूम में बता देते हैं। इन लोग को भेजिए तो खरीदिए तो नहीं, घर जाइए आप लोग, घर जाइए। कर लिए है ना, आईडी कार्ड बना है ना, बनाना ही होगा, आईडी कार्ड बन गया ना, ठीक है। तो जाइए आप लोग, आते हैं रूम में बता देते हैं, जल्दी। यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग करते हैं तो उसका लोकेशन देना पड़ता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोकेशन देंगे और यहाँ पे एग्जिस्टिंग क्लिक करके ओके कर देंगे। सिंपल ओके करेंगे तो यहाँ पे आएगा। अब देखिए ये जो आता है तो पता है क्या करना होता है यहाँ पे, इसके बाद तो इसका मतलब पता है। जाएंगे नेम पर क्लिक कर देंगे, नेम आ गया। हिंदी पर क्लिक करेंगे, हिंदी आ गया। इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश आ गया। सब कुछ डेटा आ गया, इसका सम भी यहाँ पे दिख रहा है। अब हम कल बताए थे आपको कि क्या करना है इसमें, इसमें ये तो फील्ड लिस्ट को हमें कस्टमाइज करने आ गया है, सब कुछ टोटल बढ़िया से करने आ गया है। इसको हम सिंपल क्या करते हैं, काट देते हैं। तो काटेंगे तो फिर आएगा कैसे, हाँ इस पर क्लिक करेंगे तो नहीं आ रहा है। हाँ तो इस फील्ड लिस्ट में जाएंगे और यहाँ से ला देंगे। तो अभी जरूरत नहीं है, अब छोड़ देते हैं। अभी हमें जरूरत है एनालाइज टैब में और डिजाइन में। तो कल बताए थे कि एनालाइज टैब को विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पे जाते हैं और एनालाइज टाइप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देखिए पिवट टेबल का नाम ये है, मतलब जो पिवट टेबल इंसर्ट हुआ है ना, इसी का ये नाम है। तो हम हाँ जा सकते हैं, रुकिएगा क्या जाए, यहाँ पे जाएंगे, इस पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये एनालाइज आएगा। एनालाइज पे जाएंगे तो यहाँ पे पिवट टेबल का नाम दे सकते हैं, अपना जो भी नाम देना है दे सकते हैं, अपना बदल भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे पिवट टेबल का नाम देते हैं BKF, क्या लिख दिए, ठीक है BKF लिख देते हैं। तो ये टेबल का नाम हो जाएगा, सिंपल बाहर क्लिक कर देंगे, वो टेबल का नाम हो गया होगा। अब इस पर जाएंगे, एनालाइज करेंगे तो देखिए इस टेबल का नाम क्या है, BKF हो जाएगा। और सिंपल ऑप्शन पर नीचे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है खुलकर, जिसमें एक ऑन हाईलाइट है, एक हाईलाइट है। तो इस दोनों का मतलब क्या होता है ये अभी समझ में आ जाएगा। अभी नहीं, अभी पहले ऑप्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद 2 नंबर पर क्लिक करके देखेंगे, उसके बाद ये वाला करेंगे। इस पर जाएंगे तो ये ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कुछ खुल कर आ रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है इसको समझना होगा ऐसे। यहाँ पे जाएंगे और देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, मर्ज एंड सेंटर सेल्स विथ लेबल्स कर रहा है ना। इसका मतलब क्या होता है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखिएगा कुछ इफेक्ट होगा इसमें, और नहीं होगा तो कुछ हम इसमें सेटिंग करेंगे। ओके करते हैं, देखिए कुछ हल्का सा इफेक्ट हुआ है इसमें, कुछ इधर उधर हुआ है, पता चला है, नहीं पता चला है, अभी पता नहीं चला है सही से, लेकिन कुछ तो हुआ था। अभी इसको ऐसे करते हैं, इसमें जाएंगे, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से इसको हटा देंगे और अब की बार ओके करेंगे। देखिएगा उसमें कुछ हुआ, कुछ इधर कलम घसक रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस पर जाते हैं और यहाँ पे जाकर इसी ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन पर क्लिक डायरेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक डिस्प्ले का ऑप्शन दिख रहा है ना,
इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद ये क्लासिक पिवट टेबल दिख रहा है लेआउट, इस पर क्लिक कर देंगे और सिंपल ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो लेआउट कुछ चेंज हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब हम जाकर क्या करेंगे, फील्ड लिस्ट को हम इंसर्ट कराएंगे। इस पर जाएंगे, किसी एक पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फील्ड लिस्ट को ले लेंगे और फील्ड लिस्ट लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा ये सब। हम ऐसा करते हैं कि जो जो वैल्यूज को हम रखे हैं वैल्यूज में, उसको हम रो में डाल देते हैं, रो में यहाँ पे। ये देखिएगा कुछ इस प्रकार से हो गया ना, ये लेआउट चेंज हो रहा है। रो को फिर हम इसमें इसको भी रो में डाल देते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया है, हुआ है। ऐसा करते हैं कि एगो को हटा देते हैं, इसको कॉलम में डाल देते हैं, तो अब ये कुछ इस प्रकार से हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको भी हम वैल्यूज में ही रखते हैं, इसको वैल्यूज में ही रखते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब जाते हैं हम इसमें किसमें, अब चले जाएंगे इसको बाहर, अभी फील्ड लिस्ट का काम नहीं है, इसको हटा दीजिए, फील्ड लिस्ट का काम खत्म। अब इसमें जाएंगे, ऑप्शन पर जाएंगे। अब देखिए इसको समझने के लिए आपके पास डेटा बड़ा होना चाहिए, तो 3 ही कॉलम का डेटा है, तो हम 3 कॉलम का डेटा है तो उसके अनुसार रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या दिया है उसी पर क्लिक करेंगे और सिंपल ओके करेंगे। तो देखिएगा आपकी बार क्या होगा। आपकी बार कुछ अनुभव हुआ, क्या हुआ नहीं पता चला। पेज को जूम करते हैं थोड़ा सा और इसको हम स्क्रॉल करके इधर कर लेते हैं। देखिएगा इसमें क्या हुआ है, कुछ तो आपको लग रहा होगा कि कुछ तो हुआ है। ये जो मीना लिखा हुआ दिख रहा है, मीना, ये बीचों बीच में लिखा है ना, एक सेल के बीचों बीच में लिखा हुआ है। इधर से भी लेफ्ट अलाइनमेंट जितना है उतना छोटा है और इधर से भी बराबर है, बराबर है ना। अभी हम इसमें जाते हैं और इस पर फिर से जाएंगे, ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसको हटा देंगे। कह रहा है ना कि मर्ज एंड सेंटर सेल विथ लेबल्स, मतलब मर्ज और सेंटर करना है। मर्ज मतलब मिला देना और सेंटर मतलब एकदम बीचों बीच करना। तो इसको मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक किए हैं, इस पर क्लिक करेंगे, हटाएंगे और सिंपल ओके कर देंगे। तो देखिएगा क्या प्रभाव दिखेगा। इस पर जाकर इधर हम ओके करते हैं और इसको ओके करेंगे। इस पर हम क्लिक रखे हुए हटा दिए हैं, अब इसको हम ओके करेंगे तो देखिएगा इसमें क्या प्रभाव होगा। मीना कहाँ चली गई, यहाँ पे आया, यानी अब इसका सेंटर में हुआ है टेक्स्ट, टेक्स्ट सेंटर में हुआ है, सेंटर में है कि नहीं टेक्स्ट, मतलब एक सेल के सेंटर में है कि नहीं, नहीं है ना। तो अब इसी को सेल को सेंटर में करना होगा तो क्या करना होगा, सेंटर में अगर करना होगा तो हमें सिंपल जाएंगे इस पर और यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और ऑप्शन पे यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे और सिंपल क्या कर देंगे ओके कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ओके करेंगे तो अब की कहाँ जाएगा, सेंटर में जाएगा ना। तो क्लिक करते हैं, ये रहा सेंटर में। इसका प्रभाव चला, पता चला कि यानी ऑप्शन का ये वाला ऑप्शन क्या है, ये पहला क्या काम करता है ये तो पता चल गया। अभी आते हैं इस पर और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है व्हेन इन कॉम्पैक्ट फ्रॉम इंडेंट रोज लेवल 1 किया है, तो अभी रोज 1 है। तो ये देखिएगा ये जो दिया है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और सिंपल ओके कर देते हैं। तो अभी देखिएगा ये सटा हुआ आ रहा है ना, ये कितना सटा है, इसे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कोलैप्स का बटन बता है और एक्सपेंड का। तो यहाँ से मीना कितनी दूरी है, ये जो तीर बना है, तीर बना है तो थोड़ा सा दूरी पर है, एक इंडेंट रखा है। तो हम इस इंडेंट को बड़ा करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, इस पर जाएंगे और इस इंडेंट को बड़ा कैसे करेंगे, इस पर जाएंगे ऑप्शन पर। ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक लेवल दिया है ना, इसको हम लेवल क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। 6 लेवल कर दिए हैं, थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, ओके कर देते हैं। तो देखिएगा अभी प्रभाव दिखा, नहीं दिखा। तो हम ऐसा करते हैं कि इस पर जाकर ऑप्शन पर और यहाँ का जो हम डिस्प्ले में चेंज किए थे ना, ये वाला क्लासिक व्यू, इसको हटा देते हैं और सिंपल ओके कर देते हैं। तो अब देखिएगा मीना कहाँ चली गई है, अब ये लेआउट चेंज हुआ है। अब यहाँ पे जाकर देखते हैं कि यहाँ पे पूजा जो है ना, ये कहाँ से कितना दूर होगा। यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन पर और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, 6 लेवल है, इसको घटाकर देख लेते हैं, ओके करते हैं। पहले ओके कर देते हैं, अब फिर से हम जाकर यहाँ पे लेआउट को चेंज कर लेंगे। ऑप्शन पर जाते हैं और इसी पर बढ़ाकर थोड़ा सा देखते हैं, अगर इस पर नहीं होगा तो फिर हमें जाकर क्लासिक व्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे और सिंपल ओके कर देते हैं। तो अभी भी नहीं बढ़ा तो हम जाकर इसको क्लासिक व्यू कर लेते हैं। ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे क्लासिक व्यू पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे जाइए और कहाँ गए क्लासिक व्यू, डिस्प्ले में जाना होगा, डिस्प्ले में, और यहाँ पे क्लासिक पिवट टेबल दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करके और ओके कर देंगे। तो देखिएगा
यहाँ भी अभी सटा हुआ है। अब इसको चेंज करके देखते हैं। इस पर ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे हम जाकर इसको 5 लेवल से कम लेवल पर कर देंगे। और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करना है तो मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, चाहे मर्ज एंड सेंटर हटा ही दीजिए। और इसको लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 3-4, ओके करते हैं। अभी हो नहीं रहा है, ये वाला ऑप्शन काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन इस ऑप्शन का काम क्या है, ऐसे ही करने से होगा, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है तो इसे कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए कह रहा है ना, व्हेन इन कॉम्पैक्ट फ्रॉम इंडेंट रोज लेवल, तो रोज का जो लेवल यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे यही थोड़ा सा घसकेगा और कुछ नहीं होगा। इसको घस सकता है तो या इस ऑप्शन को हम बढ़ाते हैं, जितना लेवल पर घसकाना है तो उस लेवल पर घसका कर बढ़ा सकते हैं। सिंपल यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये समझ में आया ना, और तो समझ में। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है डिस्प्ले फील्ड इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया, तो फिल्टर एरिया अभी हम इंसर्ट नहीं किए हैं, तो फिल्टर एरिया कैसे इंसर्ट करना है, इस पर आइए। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, मर्ज फील्ड में जाना, सॉरी मर्ज फील्ड लिस्ट लेना पड़ेगा। इस पर क्लिक करेंगे और इस पर देखिएगा। अभी हम क्या करते हैं, ये कौन सा लेआउट है हमारा, क्लासिक व्यू वाला पिवट टेबल है, तो हम इसको हटाना पड़ेगा। इस पर जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। इसको देखिए पिवट टेबल को लिस्ट को हटाते हैं और यहाँ पे जाते हैं और कहाँ से हटाना है, ऑप्शन में जाएंगे और सिंपल डिस्प्ले में चले जाएंगे और इसको क्लासिक है ना, इसको हटा देते हैं और ओके कर देते हैं। तो क्लासिक हट गया है अब यहाँ से। अब इसमें जाएंगे पिवट टेबल में और यहाँ से है नेम वाला है ना, इसको फिल्टर में डाल देते हैं। नेम को फिल्टर में डाल दिए हैं, हिंदी को भी फिल्टर में डाल देते हैं और यहाँ पे सम ऑफ इंग्लिश को भी फिल्टर में डाल देते हैं, चाहे इसको रहने देते हैं। 2 अभी हम फिल्टर में डाले हैं तो इसको फिल्टर में डालकर अब सिंपल हम हटा देते हैं। तो देखिएगा आपका डेटा कैसे प्रेजेंट हुआ होगा, आपका डेटा कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट हुआ है ना। अब हम जाते हैं ऑप्शन पर, ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे कह रहा है डिस्प्ले फील्ड इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया डाउन देन ओवर, तो कितना डाउन में रखना है कितना ओवर में रखना है। तो इसके लिए और भी बड़ा डेटा होता तो पता चलता, तो यहाँ पे बड़ा डेटा हम ले लेते हैं कोई, इसको भी हम फिल्टर एरिया में रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम आते हैं और इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए और फिल्टर और हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम फिल्टर लिए है ना सम ऑफ इंग्लिश, इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे फिल्टर में डाल देते हैं इसको भी। तो देखिए अभी तीनों फिल्टर में है ना, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे दिया है आपका डाउन देन ओवर, तो डाउन में कितना रखना है, मतलब ऊपर से 3 गो ऑप्शन दिख रहा है ना फिल्टर वाला, डाउन में कितना दिखना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि डाउन में मात्र 1 दिखना चाहिए। डाउन में कितना चाहिए, यहाँ डाउन देन ओवर, तो डाउन में 1 दिखना चाहिए, मतलब भाई 1 यहाँ रहेगा, अब बाकी जो बचेगा ये सब ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करके 1 पर रखते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिएगा 1 यहाँ पे बच गया, बाकी सब उठ कर कहाँ चला गया, ऊपर गया है ना। तो ये होता है आपका डाउन। अब हम जैसे मान लेते हैं इसी पर जाते हैं और इस पर जाएंगे आपका एनालाइज पर और यहाँ पे ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे जैसे हम 2 कर देंगे ना, यहाँ पे 2, तो ये क्या होगा कि 2 फील्ड यहाँ पे दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा एक यहाँ दिखेगा, जो बाकी जो बचेगा वो ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ पे जाकर और सिंपल क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे 2 रहेगा, ओके कर देंगे। तो देखिए 2 दिखा दिया यहाँ पे, जो बाकी जो फील्ड बचा ये चला गया ऊपर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इस ऑप्शन में, आगे बढ़े ना। अब इस पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे क्या यहाँ जाते हैं, यहाँ पे ये समझ गए 2 करेंगे तो 2। अभी हमारे पास कितना रिपोर्ट फिल्टर है, मात्र 3 गो रिपोर्ट फिल्टर है। और भी डेटा बड़ा होता है तो हम इससे बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 गो रिपोर्ट फिल्टर है, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे 1 और बढ़ा लेते हैं। तो 1 बढ़ाएंगे और तो तीनों का तीनों यहाँ पे आ जाएगा, तो बाकी कोई बचेगा नहीं। तो नहीं बचेगा तो कहाँ जाएगा, बचेगा ही नहीं, तो नीचे सब आ जाएगा। तो सिंपल इस पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए तीनों का तीनों यहाँ पे आ गया, बस समझे ना। और भी बड़ा लंबा डेटा होता और फिल्टर इसमें 3-4 गो होता, तो वो सारा फिल्टर यहाँ पे दिखता, उसके अनुसार हम कस्टमाइज कर लेते हैं। तो आप क्या करिएगा, वो डाटा लीजिएगा जिसमें 4-5 गो कलम हो, 4-5 गो कलम हो। अभी हमारे डेटा में कितना कलम है, 3 को है, इसीलिए थोड़ा सा फिल्टर में दिक्कत हो रहा है, और भी समझ में आ जाता है। तो आप जो डेटा लीजिएगा उसमें 4 गो या 5 गो कलम लीजिएगा जरूर, तब ये समझ में आएगा। अभी आते हैं इस पर और इसको हम जाते हैं फील्ड एनालाइज पर जाते हैं, ऑप्शन पर जाते हैं। अगला देखते हैं ऑप्शन क्या है। भाई कह रहा है कि फॉरगेट एरर वैल्यूज शो, मतलब कि अगर कहीं कहीं वैल्यू एरर हो तो उसमें क्या शो होना चाहिए, चाहे फॉरगेट मतलब इसमें जो भी एरर वाला वैल्यूज है उसमें क्या शो होना चाहिए। तो अभी हम इसको काटते हैं और इसको कस्टमाइज करते हैं। अभी फील्ड लिस्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं और फील्ड लिस्ट को कस्टमाइज कर लेते हैं। नेम को केवल रो में रखेंगे, फिल्टर से निकाल देंगे और नेम को रो में डाल देते हैं और बाकी सबको वैल्यूज में डाल देते हैं इसको।
और हिंदी को भी उठाकर वैल्यूज में डाल देते हैं। तो ये डेटा हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया, इसको हम काट देते हैं। अब हम इसमें जाएंगे तो ये डेटा हम कहाँ से इंसर्ट किए थे पता है ना, ये डेटा कहाँ से आया था, इसी में का था। तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इधर गया ना, यहीं से तो डेटा यहाँ पे पिवट टेबल इंसर्ट हुआ है। तो इसमें जाएंगे मेन डेटा सोर्स में और हम कुछ एरर कर देते हैं। एरर मतलब कोई हम ऐसा फार्मूला लगा देंगे जिससे एरर क्रिएट हो जाए। तो बताइए कौन सा है फार्मूला लगाए। जैसे इसको डिलीट कर देते हैं और बराबर लिख देते हैं और कुछ भी लिखकर इंटर कर देते हैं। तो देखिए इसमें एरर आ गया ना। तो यही कह रहा है कि एरर अगर जिस सेल में होगा उसका क्या दिखाना चाहते हैं आप। अब हम जाएंगे एक बार पिवट टेबल पर, अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं, केवल पिवट टेबल देखना चाहेंगे। और यहाँ पे जाएंगे और जहाँ भी एरर किए थे उसको हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, एनालाइज टैब में जाएंगे और यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन दिया है, क्योंकि मेन डेटा सोर्स में हमने तो चेंजिंग किया है। तो मेन डेटा सोर्स में जब चेंजिंग होगा तो इसमें एरर क्रिएट होगा ना, तब एक बार रिफ्रेश करेंगे डेटा को। कहाँ जाएंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे क्रिएट आ गया, यहाँ पे आपका डेटा एरर आ गया। अब हम चाहते हैं कि एरर जो यहाँ पे शो कर रहा है ना, ये एरर पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए। इसी के लिए हम सेटिंग करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन पर चले जाएंगे और ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि फॉर एरर वैल्यूज शो, मतलब अगर एरर रहेगा तो क्या वैल्यूज शो होगा। बात समझ में। तो इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। और इसमें हम जो भी लिखेंगे वो मतलब शो होगा। तो एरर है तो हम जैसे एरर में हम अपना नाम शो करना चाहते हैं, जैसे बीके शो कराना चाहते हैं, बीके या हटा देते हैं, इसको हम लिखते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, लिख देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। जहाँ एरर होगा वहां पे लिखेगा समथिंग वेंट रॉन्ग। तो यहाँ पे लिखेगा समथिंग वेंट रॉन्ग, WRONG। तो यहाँ पे लिख देंगे समथिंग रॉन्ग वेंट रॉन्ग और सिंपल क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ आगे आया ना, मतलब अब जहां भी एरर हम क्रिएट करेंगे वहां पे क्या लिखा जाएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो अब हम सिंपल जाएंगे यहाँ पे और डेटा मेन डेटा सोर्स कहाँ पे है हमारा, मेन डेटा सोर्स आपका यहाँ पे है। अब देखिए एक एरर यहाँ क्रिएट किए हैं, एक और एरर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो एरर कैसे क्रिएट होगा पता है, बराबर लिखिए और यहाँ पे जो भी लिखना है इंटर करिए। गलत फार्मूला यूज किए हैं तो एरर तो आएगा। अब यहाँ भी एरर, यहाँ भी एरर, मेन डेटा सोर्स में अभी एरर दिखा रहा है, बताइए तो। यहाँ पे मेन डेटा सोर्स में एरर दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे तो आ गया है एरर दूगो, यहाँ पे एक को दिखा रहा है, मतलब इस फील्ड में एक ही को दिखा रहा है। तो हम इसमें जाकर अब अपडेट कर देंगे तो ये एरर आ जाएगा। देखिए यहाँ समथिंग वेंट रॉन्ग है, अगर किसी एक सेल में समथिंग वेंट रॉन्ग होगा तो इसका टोटल में भी समथिंग वेंट रॉन्ग दिखाएगा। अभी दो समथिंग वेंट रॉन्ग हुआ है तो इस पर जाएंगे और इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के लिए इस पर जाएंगे और एनालाइज टैब में जाएंगे और सिंपल इस पर रिफ्रेश पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ रॉन्ग हो गया। बात समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो अगर कहीं भी गलत हो जाएगा तो वो रंग ऐसे लिखेगा। अब मेन डेटा सोर्स में हम क्या करते हैं, चेंजिंग कर देते हैं, रंग को हटा देते हैं। मेन डेटा सोर्स में रंग के जगह पर हम कुछ भर देते हैं। तो अब ये सुधर जाएगा, इसको भी कर देते हैं, ये भी सुधर जाएगा। अब जाकर इस पर एक बार अपडेट कर देते हैं इसको। इस पर क्लिक करेंगे, कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, पिवट टेबल में कहीं भी क्लिक कर सकते हैं और इसको सिंपल क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। एनालाइज टैब में जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे एक बार, तो ये होगा रिफ्रेश। तो देखिए सारा डेटा सुधर गया, यहाँ पे सभी सुधर गया यहाँ पे। अब सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से डेटा सारा सुधर गया। अब देखिए यहाँ पे हम जाते हैं मेन डेटा सोर्स में कुछ क्रिएट कर लेते हैं। इस पर जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे और मेन डेटा सोर्स में बस यही जी होता है लगवाइए लगवाइए लगवाइए। सब लड़का बैठल बनल सन, बहुत लड़का सन के घूमे के देखिए यहाँ पे हम किसी डेटा को डिलीट कर देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे जाएंगे, इस डेटा को डिलीट कर देते हैं, तो ये खाली हो गया, कुछ भी नहीं है। इसमें भी जाकर इसको हम खाली कर देते हैं, डिलीट करते हैं, बिल्कुल खाली हो गया। अब जाकर इसमें अपडेट करते हैं। अब मेन डेटा सोर्स में डिलीट कर दिए हैं तो खाली हो गया, इसमें जाकर हम अपडेट कर देते हैं, एनालाइज में जाएंगे और इसको हम अपडेट या रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए खाली हो गया है ना, जिसमें जिसमें खाली हुआ है उसमें क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो अब हम चाहते हैं कि जिसमें खाली हो जाएगा उसमें 0 ना, उसमें कुछ मैसेज शो हो। तो इसके लिए कहाँ जाना होगा, ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा फॉर इम्पटी सेल्स शो, मतलब अगर इम्पटी सेल रहेगा तो उसमें क्या शो होना चाहिए। तो इसके लिए जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसको हटा देते हैं और इस पर लिख देंगे। अगर खाली होगा तो क्या होगा, ब्लैंक, BLANK लिखते हैं, ब्लैंक। हाँ लिखना पड़ेगा, वो जो मतलब शो कराना चाहते हैं। तो खाली जो रहेगा उसको क्या शो कराना चाहते हैं तो इसमें लिख देते हैं। तो हम ब्लैंक शो कराना चाहते हैं तो ब्लैंक लिखेंगे, सिंपल ओके कर देंगे। तो देखिए जहां जहां खाली था वहां वहां ब्लैंक लिख दिया ना। जहां एरर होगा वहां भी मैसेज शो करा सकते हैं और जहां खाली रहेगा वहां भी मैसेज शो करा सकते हैं, बस समझ। तो ये देखिए इसमें का ऑप्शन में का सारा ऑप्शन मेरे ख्याल से ये खत्म हो गया यहाँ तक। ऑटो फिट कॉलम विद अन अपडेट, मतलब इसका क्या मतलब होता है, और प्रीसेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। अगर कॉलम को इधर उधर आप कर दीजिएगा, अगर इसमें जाकर कहीं मेन डेटा सोर्स में कॉलम को इधर उधर करिएगा, इस पर क्लिक रखेगा तो ऑटो फिट इसमें करेगा। ओके कर देते हैं। अभी जाते हैं हम इसमें और मेन डेटा सोर्स जहां भी है हमारा, तो मेन डेटा सोर्स में चले जाते हैं यहाँ से और मेन डेटा सोर्स ये है। अब इस डेटा सोर्स में हम क्या करते हैं, कॉलम की साइज को बढ़ा घटा देते हैं। तो इसमें जाकर देखते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। तो अभी डेटा साइज हमारा इतना हो गया है, मतलब इसका कॉलम का साइज ये हो गया है और बस इतना ही रखते हैं। और इसमें कुछ अलग से है तो इसमें जाएंगे और इसमें क्या करेंगे, जाकर इसमें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ऑटो फिट है, सिंपल अभी ओके करके देखते हैं क्या होता है। तो हम मेन डेटा सोर्स को पहले आपका पिवट टेबल वाला है उसको हम शो करा देते हैं, यहाँ पे रखते हैं और इसको जाकर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस पर अभी जैसे है वैसे रखते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ। अब की बार हटा कर करेंगे, इस पर जाएंगे, किसी पर भी क्लिक रखिए, ऑप्शन पर जाइए और सिंपल जाइए आप इस पर, इसको हटा देते हैं ऑटो कॉलम विद ऑन अपडेट्स और इस पर ओके कर देते हैं। तो अभी भी कुछ हुआ नहीं हुआ। ऐसा करते हैं कि हम इसका कॉलम जो पिवट टेबल में है ना कॉलम, उसको ही हम इधर उधर करके देखते हैं। इस कॉलम के साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो पिवट टेबल में ऐसे कॉलम हो गया। अब इस पर जाएंगे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको हटा देंगे और इसको मतलब इसको टिक कर देंगे और सिंपल ओके करेंगे। तो देखिए ये ऑटो फिट कर लिया ना, पता चला। तो ये पिवट टेबल में ही कॉलम को इधर उधर करिएगा तो प्रिजर्व करेगा। अब यहाँ पे हम जाते हैं, एक और ऑप्शन था, इस पर जाएंगे, प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट, मतलब अपडेट होगा तो भी हमारा फॉर्मेटिंग रहे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल इसको पहले हटा देते हैं और इसमें कोई फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। तो फॉर्मेटिंग मतलब होम टैब में जाएंगे, इसका सेल का कलर चेंज कर देंगे। तो इसमें सेल का कलर आ गया ना। अब इसको हम जाकर अपडेट करेंगे। अपडेट कहाँ से जाएंगे, इसमें जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे डेटा को एक बार। तो रिफ्रेश करने से कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे और फिर इस पर क्लिक कर देंगे, प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। अपडेट करने के बाद भी आपका प्रिजर्व रहना चाहिए। ओके कर देते हैं और इस पर ओके करते हैं। तो देखिए ये गायब हो गया ना, फॉर्मेटिंग जैसे किया उसको हटाए हैं और ये गायब हो गया। तो फॉर्मेटिंग वैसे तो यहाँ से गायब किया नहीं जाता है, तो फिर से हम फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं, कोई सा भी होम टैब में जाते हैं और फॉर्मेटिंग फिर इसमें लगा लेते हैं। और अब की बार क्या करेंगे, इस पर जाएंगे एनालाइज टैब में और इसमें जाने के बाद ऑप्शन पर जाएंगे। ऑप्शन पर जाने के बाद इस पर क्लिक रखेंगे। तो इसको हटा कर ओके किए थे तो क्या हुआ था, फॉर्मेटिंग गायब हो गया था। अब की बार इसको मतलब हम टिक रखेंगे और ओके करेंगे तो अभी भी गायब हो गया है ना, अभी भी गायब हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल जाएंगे, कोई फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, फिर से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं यहाँ से होम टैब में और जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और मेन डेटा सोर्स में कुछ चेंजिंग करते हैं। मेन डेटा सोर्स में पहले आ जाते हैं और उसके बाद कुछ चेंजिंग करते हैं यहाँ पे। और मेन डेटा सोर्स में इसी डेटा को कुछ हम चेंजिंग कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। अब जाकर हम अपडेट करेंगे। अब की बार हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। किधर चला गया डेटा, किधर, अच्छा। अब हम इसको जाकर अपडेट करते हैं, यहाँ पे कुछ चेंज। अब इसको हम अपडेट कैसे करेंगे, इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, एनालाइज में जाएंगे। अभी जाकर ऑप्शन पर देख लेते हैं कि क्या है हमारा। अभी प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग पर टिक मार्क है ना, इसको हम सिंपल ओके रखेंगे और इसको ओके करते हैं। अभी भी है हमारा
अब इस पर जाकर अपडेट करते हैं, एक बार रिफ्रेश जाएंगे और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद ये हट रहा है, नहीं हट रहा है, डेटा हमारा रिफ्रेश होकर वो बदल गया होगा लेकिन ये नहीं हटा, ये नहीं हटा। अब हम क्या करेंगे, इस पर जाएंगे फिर ऑप्शन पर और यहाँ पे डेटा में कोई चेंजिंग हम कर लेते हैं, यहाँ पे जाकर थोड़ा सा डेटा में हम चेंजिंग करेंगे, जैसे इस नंबर को हम कुछ दूसरा नंबर डाल देते हैं और फिर हम जाकर उसको ऑप्शन पर क्लिक करके उसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन पर चले जाते हैं एनालाइज टैब में, फॉर्मेट सॉरी यहाँ गया एनालाइज ऑप्शन और इसको हटा देते हैं और सिंपल ओके कर देते हैं तो ये देखिए गायब हो गया ना। तो जब हटाते हैं तो उसके साथ हट जाता है। अब रिफ्रेश डेटा करेंगे तो देखिए यहाँ पे चेंजिंग कुछ किए थे ये वाला, तो यहाँ पे रिफ्रेश तो हुआ नहीं है अभी तक, तो रिफ्रेश भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे डेटा को रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए डेटा यहाँ भी चेंज होता हुआ दिख गया। और फॉर्मेटिंग वहाँ से जब हटा देंगे तो फॉर्मेटिंग गायब हो जाएगा, रखेंगे तो फॉर्मेटिंग रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं हटेगा। कभी कभी जरूरत पड़ता है डेटा को एनालाइज करने में कि फॉर्मेटिंग गायब ना हो, इसलिए करते हैं। ये काफी गहराई चला गया का, मतलब काफी गहराई से मतलब बता रहे हैं, इसका कोई यूज ही नहीं है का, यूज है। आते हैं आते आते हो गया आ गए, बस खत्म हो गया, रहने देते हैं, खत्म ही हो गया यहाँ पे, समझ गए ना। ओके कर देते हैं बस। आगे जो ऑप्शन है आगे पर ध्यान देंगे, आगे कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग का, टोटल एंड फिल्टर का, सॉरी यहाँ पे जाते हैं तो लेआउट का ऑप्शन हम देख लिए, टोटल एंड फिल्टर में जाएंगे तो ये कल देखेंगे, ठीक है।